हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइन आर्ट। तो आज मैंने आप बहुत सारे कमेंट्स लिए हैं बहुत सारे व्यूअर्स के, जो राख की ड्राइंग बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आज हम राख की ड्राइंग बनाने वाले हैं, लिटिल सिंघम। तो लिटिल सिंघम से है, ये विलन है एक। और इसकी ड्राइंग में सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फेस होने वाला है। इसके अलावा इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है बाकी जैसे विलन्स का स्ट्रक्चर होता है। तो स्टार्ट हम आइज से कर रहे हैं। आइज में हम सबसे पहले बस इस तरह से इसको कवर करेंगे, और जो बीच में वेरियस कलर इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि येलो एंड रेड और ब्लैक, उनको हम कलर के दौरान ही कलर करेंगे। यहाँ हमने एम बनाया है इसके नोज़ के लिए, और इस तरह से रिंकल्स होंगे यहाँ पर। तो असल में राख पूरा एक लावा से बना हुआ होता है, और वी कैन से दैट एक ज्वाला टाइप से ये बना हुआ होता है। तो इसकी बॉडी पे हमें उसी एक इसेंस को लाना है कि ये असलियत में लावा से ही बना हुआ है, वो हमें दिखाना है। तो इसके लिए आप जानते हो कि लावा के लिए हमें मेन कलर जो हमारे पास है वो तीन है, रेड, येलो एंड ब्लैक। उनकी हेल्प से हमें यहाँ पर ये दिखाने हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ इस तरह के डिज़ाइंस होते हैं जो कि लावा की ज्वाला को दिखाते हैं। तो हम ये सेम कंटिन्यू करेंगे इसकी पूरी बॉडी पर अलग अलग पैटर्न में। जैसे ये हमने इसके हॉर्न्स पर अपनाया है। अब राख के कुछ इस तरह से और भी सींग होते हैं, और ये सींग मुझे शीप को रिजेंबल करते हुए लगते हैं, क्योंकि शीप के भी कुछ इस तरह के ही सींग होते हैं, थोड़े मुड़े हुए। तो इस सींग को बनाने के लिए अगर आपको मुश्किल आती है तो आप रेफरेंस में आप एक डब्ल्यू लिख सकते हो, जिसमें डब्ल्यू का जो सेंटर पॉइंट है वो इसके फोरहेड पर आएगा, और उसकी हेल्प से आप इसको करेक्टली बना सकते हो। मैंने भी यहाँ उसी की तरह किया है। और जैसे आप देख सकते हो इसकी आर्म्स के लिए भी मैंने यहाँ रेफरेंस में लाइंस लगा कर रखी थी, तो उसी डायरेक्शन में मैंने इसकी आर्म्स को कंप्लीट किया। अब ना आपको इसके फेस को इस तरह के एक मास्क से कवर कर देना है। दोनों साइड पर अल्टरनेट वे में एंड इसे ज्वाइन करना है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इसके ऊपर लावा के पैटर्न बनाने हैं, तो उसके लिए इस तरह से आपको पैटर्न्स बनाने हैं दोनों सींगों पर, और साथ ही इसकी पूरी बॉडी पर हमने अलग अलग शेप में अलग अलग पैटर्न में ये बनाए हैं। तो हम वो कंटिन्यू करेंगे। सेम यहाँ पर। तो ये हमारा फेस कंप्लीट होकर अब हम इसकी बॉडी को आगे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम जो चेस्ट है उसको आगे बढ़ाकर कंप्लीट करते हैं, आर्म को बाद में बनाएंगे। अब इसे कंप्लीट करके आगे पूरा करते हैं। तो मैं आपको अब थोड़ा तो इस तरह से आपको इसको आगे बढ़ाना है। एक
आर्मर की तरह अगर आप इसे इमेजिन करके बनाएंगे तो आप इसे अच्छे से बना सकते हो। और इसकी बॉडी पे बहुत सारे क्रैक्स को दिखाने के लिए आपको बहुत सारी लाइनें आपने यहाँ पर बनानी है। तो जैसे एनिमेशन में हम बिजली को देखते हैं तो बिल्कुल बिजली की फॉर्मेट में आपको ये लाइनें कुछ इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में बनानी है, जैसे स्क्वायर वेव्स होती हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में। बीच में आपको इसे ट्रायंगुलर रखना है, कई जगह पर स्क्वायर रखना है। सेम उसी तरह से यहाँ पर ये इसकी चेस्ट के पास वाला एरिया है। और हम लावा के पैटर्न्स कंटिन्यू करेंगे। तो ये लावा के पैटर्न्स हैं जो हम यहाँ अब बना रहे हैं, और इस तरह से आपको इसको चेस्ट के दोनों साइड ले जाना है। मैंने एग्जैक्ट इसे उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि हम इसे एक रियलिस्टिक लुक कैसे देंगे, वो हम कलर करते समय देखेंगे। बहुत सारी लाइनें यहाँ पर भी हमें लगानी है अल्टरनेट वेज में। ना अब हम इसकी आर्म्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने रेफरेंस लाइन लगा कर रखी है बीच में आर्म्स के लिए। तो आप आर्म्स के लिए रेफरेंस लाइन की हेल्प से ही इसे एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में बना सकते हो, कुछ इस तरह से। एंड एट लास्ट इसके हैंड्स को, तो हैंड्स मैंने थोड़े अजीब बना दिए थे, तो इस तरह से आपको इसे बनाना है। आपको एक तरह से ज्वाइन करना है एंड साइड में आपको इसकी बाकी जो फिंगर्स है वो दिखा देनी है एक डेमोनिक फॉर्म में। एंड इस पर अब देखो पूरी बॉडी पे हमने लावा के डिजाइन्स बनाए हैं। तो लावा का पैटर्न हर एक बॉडी पार्ट पे बिल्कुल अलग है। हमने जो इसके हॉर्निप्स पर बनाए वो अलग थे, जो इसकी चेस्ट पर बनाए वो थोड़े अलग हैं, और जो यहाँ पर बना रहे हैं वो अलग है। इसके बीच के में भी हम थोड़े पैटर्न बनाएंगे। तो डिफरेंस ये होगा कि जो बीच में हमने अलग सा पैटर्न बनाया है उसमें हम येलो कलर फिल करेंगे और साइड में हम रेड कलर को फिल करेंगे, ताकि ये थोड़ा ज्वाला या फिर लावा की तरह हमें एक फील दे। अब थोड़े अलग पैटर्न इसकी फीट पर होंगे। तो देखो पूरा ड्राइंग शीट पर भी इसकी ड्राइंग नहीं आ पाई, तो मैंने इसकी टांगों को थोड़ा हाफ ही बनाया है, और जल्दी जल्दी मैंने इस पर भी पैटर्न्स बना दिए हैं। वीडियो को स्लो डाउन करके आप देख सकते हो कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। और अब लास्ट में मैंने आपको बोला था इसकी फोरहेड पर हमने ये पैटर्न्स बनाने हैं। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न है वी शेप में। तो नाउ हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट्स फिल कलर इन इट। तो इस तरह से आइज़ को हमें कलर करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, बीच में येलो कलर छोड़ देना है, साइड में रेड एंड ब्लैक कलर। इसके टीथ के लिए येलो और रेड और ऑरेंज कलर। और मैंने आपको कहा साइड में जो लावा की अपीयरेंस के लिए हमें रेड कलर साइड में फिल करना है। तो रेड कलर हम पहले पहले हर लावा के डिज़ाइन में फिल कर रहे हैं, एंड बीच में हम बाद में येलो कलर को फिल करेंगे।
तो इस तरह से येलो कलर को हम फिल कर रहे हैं। एंड इस राख की बॉडी पर जो मैंने कलर बनाया है, इसमें मैंने ब्लैक और वाइट कलर को मिक्स किया है इस डार्क ग्रेइश कलर को बनाने के लिए। सो आफ्टर फिलिंग द कलर्स, राख की ड्राइंग हमें एंड में कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो आई होप आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैंने साइड से ऑरेंज कलर से इसे थोड़ा हाईलाइट करके दिखाया है ताकि लावा थोड़ा अच्छे से अपीयर हो। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो कमेंट्स में बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।